नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मोकामा प्रखंड की मोड़ पूर्वी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में पंच पद पर पराजित प्रत्याशी उत्तम देवी को जीत का प्रमाण पत्र हस्तगत हो गया है। इस वार्ड से पंच पद पर राधा देवी को विजय घोषित किया गया था, मगर जीत का प्रमाण पत्र उत्तम देवी को दे दिया गया। वहीं इस प्रशासनिक भूल से विजय पंच राधा देवी की चिंता बढ़ गई है। राधा देवी ने प्रशासनिक गलती की शिकायत एसडीओ से की है। मेरी मम्मी मोर पूर्वी वार्ड 10 से पंच में खड़ा हुई है, जिसमें मेरी मम्मी को 160 वोट मिला, मेरा एनटी पार्टी को 102 वोट मिला, जिसमें मेरी मम्मी को 58 वोट से जीत मिली। लेकिन सर्टिफिकेट मेरी मम्मी को मिलने के बजाय एनटी पार्टी को मिल गया है। इसीलिए हम लोग एसडीओ साहब के पास कंप्लेन करने जा रहे हैं। मधेपुरा में ग्वालपाड़ा प्रखंड के सुखासन पंचायत में श्री राम जानकी मंदिर के 70वां वर्षगांठ के अवसर पर सत्संग, प्रवचन का और कृष्ण लीला रामलीला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रवचनकर्ता विदुषी कंचन त्रिवेदी ने भगवान राम के विभिन्न लीलाओं पर प्रवचन दिया, जिसको सुनने के लिए काफी संख्या में प्रखंड के विभिन्न पंचायत के लोग पहुंचे। भक्ति क्या है, संतों का साथ हो जाएगा। और दूसरी, क्योंकि आजकल तो यही चल रहा है कि असाधु अधिक मिल जाएंगे, ये लेकिन आपकी पहचान है कि आप पहचान पा रहे हो या नहीं? आपकी पहचान कैसी है? क्योंकि महाराज प्रताप भानु को एक संत मिले, विचार है, आपकी प्रशंसा की झड़ी लगा दी और इतनी प्रशंसा कर दी कि आप गदगद हो गए। और फिर धीरे से कहते कि महाराज आपके जीवन में इतना धन है, पर एक उपाय है, इतनी संपत्ति मिलेगी कि घर में नहीं बनेगी। अररिया में सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण किए जाने के विरोध में अररिया के सभी बैंक 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। बैंक कर्मियों के हड़ताल पर जाने के कारण जिले में करोड़ों के नुकसान होने की संभावना है। खेती के सीजन होने के कारण अभी बैंकों से किसानों के साथ आम लोगों को काफी जरूरत है। वहीं इस मौके पर हड़ताल कर्मियों ने एक भव्य जुलूस भी निकाला, जो शहर का भ्रमण करते हुए SBI मेन ब्रांच पहुंचा। सबसे बड़ी परेशानी है आम जनता के पहुंच से दूर हो जाएगी बैंकिंग सेक्टर। और सबसे बड़ी समस्या है कि रोजगार का जो सृजन हो रहा है बैंकिंग के द्वारा, वो बंद हो जाएगा। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये इस बिल को लाके अपने मित्र को सहायता पहुंचा रहे हैं, ताकि इसका निजीकरण हो और उनका जो अपना मित्र है उनको सहायता पहुंचे। कल BSNL का निजीकरण किया गया। कल हम BSNL का रिचार्ज करते थे, कितना पैसा में, ये सबको पता है। और आज क्या कर रहे हैं वो सबको पता है। सरकार से क्या मांग करेंगे? हम इस विधेयक को वापस करने का मांग करते हैं। और हमारी जो क्या कहते हैं मांग है कि बैंकिंग का निजीकरण नहीं किया जाए, और हम इसका पुरजोर विरोध है। नाम बताइएगा। संतोष कुमार झा, बैंक ऑफ बड़ौदा, अररिया। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन करवाने और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोगों को नशा मुक्ति के लिए और इससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया जा रहा है। इसी के तहत गोपालगंज जिले के हथुआ अनुमंडल के जीविका दीदियों के द्वारा नशा मुक्ति और स्वच्छता को लेकर रैली निकाली गई, जो जीविका कार्यालय से निकलकर हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचा। जी सर, बताया जाए। मेरा नाम मुस्तफ़ा आलम, हथुआ प्रखंड में क्षेत्रीय समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ और अभी आज फिलहाल मैं BPM इंचार्ज के रूप में यहाँ पे पदस्थापित हूँ। ये जो रैली निकाला गया है, ये मद्य निषेध को देखते हुए जीविका दीदियों का रैली निकाला गया है, जो जीविका कार्यालय से होते हुए हथुआ प्रखंड होते हुए अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा समाप्त किया गया। मोकामा प्रखंड के हाथीदह में निर्माणाधीन रेल पुल का कार्य किसानों ने रोककर जमकर हंगामा किया। तकरीबन 50 किसानों ने भूमि मुआवजे की मांग को लेकर निर्माण कार्य ठप कर दिया। किसानों की शिकायत है कि भूमि का मुआवजा प्रदान करने के पहले ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि जमीन रेलवे की है। ऐसे में किसानों के मुआवजे की मांग उचित नहीं। क्या विरोध है रेलवे के? रेलवे का विरोध काम जो हो रहा है
तो जो रेलवे का ज़मीन था उधर उस साइड से रेलवे लाइन का उस पट्टी तो हम छोड़ दिए, जो आज में रेलवे था इधर रेल लाइन का इस पार जो ज़मीन है सारा ज़मीन ये किसान लोग का है। इस पर ज़बरदस्ती रेल चाहता है काम करने के लिए। आप लोग क्या किए? बिना मुआवजा के हम लोग उप समर्था के यहाँ गए, वहाँ से खारिज हुआ, फिर समर्था के यहाँ केस लगा हुआ है। 24/12 को तारीख है, यही 24/12 को डेट है। आप लोगों की मांग क्या है? तो हम लोग को मांग है मुआवजा हमको मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ जान दे देंगे। काम कैसे होगा? काम नहीं देगा होने के लिए। औरंगाबाद में गेहूं पटवन करने गए किसान की हत्या का मामला सामने आया है। औरंगाबाद ढिबरा थाना क्षेत्र के मुरारपुर गांव में एक किसान की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी गई। मामले में मृतक की पत्नी प्रमीला देवी ने स्थानीय थाने में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। कुमार यादव। क्या मामला है? मामला है कि हमारे गांव में एक वीरेंद्र यादव है, हमारे चचेरा भाई हैं। उनका अभी खेत पटा रहे थे और घर से दक्षिण 2 किलोमीटर लगभग बुका है, तो वहाँ पे खेत पटा रहे थे रात में। तो खेत पटाने के दौरान में रात में ही हम लोग को सूचना आया 2 बजे रात के। वहीं पे खेत जो रखवाली करने वाले थे अगल बगल में, वो लोग सूचना दिए कि उसको कोई मार दिया टांगी से। तो हम लोग देखें यहाँ गए, वहाँ पहुँचे खेत पे, तो देखे कि वहाँ पर उनकी मैंने अति मृत हो गए थे लगभग। तो उनके फिर उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल में सब अभी हुआ कि शक हुआ कि कोई अभी जान बच रहा है, तो हॉस्पिटल में लाने का काम किया। और उसके बाद जो यहाँ हुआ तो यहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। कहाँ का मामला है? मुरारपुर गांव मुरारपुर है, लेकिन जहाँ घटना घटित हुई है वो है बुका। कौन प्रखंड है? प्रखंड देव है। और बड़ी खबर सीतामढ़ी से सामने आई, जहां सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पथ में गैस लदे ट्रक में अचानक आग लग गई। इस दौरान कई गैस की टंकी ब्लास्ट कर गए। वहीं मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। सूचना पर आग पर काबू पाने के लिए अग्निशमन कर्मी पहुंचे। घटना सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर पथ के रूनी सैदपुर धर्म कांटा के पास की है। किसके लिए बनवा रहे हैं? सर्वप्रथम हम अपने हृदय तल से हाथीदह पंचायत के तमाम निवासियों को साधुवाद देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने बतौर मुखिया प्रधान के रूप में मुझे 5 साल तक अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया है। योजना क्या है 5 साल का? 5 साल की योजनाएं हैं। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि करप्शन मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना यह प्राथमिकता में होगी। हम पूरे पंचायत के सिस्टम को सिंगल विंडो सिस्टम में लाना चाहते हैं, ये हमारी दूसरी प्राथमिकता होगी। शैक्षणिक वातावरण यहाँ पूरा माहौल तैयार हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं और यह मेरा संकल्प है कि हाथीदह अपने चरमोत्कर्ष पर होगा। इसके लिए हम दिन रात प्रयास करते रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।